हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल भी बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए लिथियम के लिए दहली तरंगदैर्ध्य 8000 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि लिथियम धातु के लिए जो दहली तरंगदैर्ध्य है लैम्डा 0 वो है 8000 एंगस्ट्रॉम। आगे देखिए सवाल में है क्या, इसकी सतह पर यानी कि लिथियम धातु की सतह पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5000 एंगस्ट्रॉम है ये भी तरंगदैर्ध्य है, लेकिन ये वो तरंगदैर्ध्य है जो धातु के तल पर अर्थात लिथियम के तल पर गिरने वाले या पड़ने वाले या आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। और लिथियम की दहली तरंगदैर्ध्य जो है वो है 8000 एंगस्ट्रॉम। और इसमें जो पूछा है वो ये है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है, और वो भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। जो ऊर्जा निकलेगी वो जूल में निकलेगी और उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग कर देंगे तो वो ऊर्जा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं कि सवाल को हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए, इधर हम शॉर्ट में समझाते हैं फिर डिटेल में चलेंगे। इसमें दहली तरंगदैर्ध्य दे रखी है लैम्डा 0 8000 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। ई के पूछा है, जी हाँ ई के पूछा है। अब इस सवाल को डियर स्टूडेंट्स करने के दो तरीके हैं, या तो बिल्कुल सीधा सरल रास्ता पकड़ लीजिए या थोड़ा सा जोखिम भरा। सीधा सरल ये हो सकता है, ये जो लैम्डा 0 है इससे आप कार फलन निकाल लें, W बराबर HC अपॉन लैम्डा 0। और जो ये लैम्डा है इससे निकल आएगी एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर HC अपॉन लैम्डा। इनको हम अलग अलग निकाल लें। उसके बाद क्या करेंगे, जो E बराबर होता है W प्लस E के, इससे E के बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा E माइनस W। यानी कि हम यहाँ पर E की वैल्यू रखें, W की वैल्यू रखें, और उसके बाद E में से हम W को घटा देंगे, E के हमारे पास होगी। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, इनको हम पहले सॉल्व ना करें बल्कि ये सूत्र डायरेक्ट हम यहाँ पे रखें, HC अपॉन लैम्डा माइनस HC अपॉन लैम्डा 0, और इसमें से HC कॉमन ले लें, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0। इसमें होगा क्या, थोड़ा सा जोखिम भरा है लेकिन निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कि इससे हम पहले कारफलन निकालें, इससे हम E निकालें और उसके बाद E के, वो भी सही है, ये मेथड भी सही है। ये थोड़ा सा पॉपुलर है, बढ़िया है। आप दोनों मेथड से हम आपको समझा देंगे, देखिएगा। फ्रॉम क्वेश्चन सबसे पहले दे रखा है दहली तरंगदैर्ध्य, दहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा 0, ये दे रखा है 8000 एंगस्ट्रॉम। चूंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, तो लैम्डा 0 बराबर हो जाएगा 8000 गुणा 10 पे घात माइनस का 10 मीटर। यह लैम्डा 0 इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। अब देखिए, ये है दहली तरंगदैर्ध्य। अब इस पर जो प्रकाश डाला गया है उसकी तरंगदैर्ध्य दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तरंगदैर्ध्य, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है ये लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम। चूंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर
या लेमडा बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। ये 3 जीरो हटाएंगे तो माइनस का पावर 3 कम हो जाएगा। अब देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है। अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि ई के, ये पूछा है। ओके, लेकिन किस में पूछी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। प्लांक नियतांक H यानी कि 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, और प्रकाश की चाल C 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। E की भी ज़रूरत पड़ेगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये तीनों हमने प्रयुक्त होने वाले नियतांक लिख लिए। अब देखिए शॉर्ट मेथड से चलते हैं, फिर हम बताएंगे कि दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। सूत्र होता है एक फोटान की ऊर्जा E इक्वल टू W प्लस ई के से। यहाँ E एक फोटान की ऊर्जा है, W कार्यफलन है, और जो ई के है वो है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा ई के इक्वल टू हो जाएगा E माइनस W। अब देखिएगा चूंकि E इक्वल टू होता है HC अपॉन लैम्डा तथा W इक्वल टू होता है HC अपॉन लैम्डा 0। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ रखेंगे तो E के इक्वल टू हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा माइनस HC अपॉन लैम्डा 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? E के इक्वल टू, यहाँ हमने HC कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0। वायो के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, सभी को नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को। वायो वाले भी काफ़ी होशियार होते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं HC, इसका हम LCM ले रहे तो लैम्डा लैम्डा 0, और इधर हो जाएगा लैम्डा 0 माइनस लैम्डा। मात्रक यहाँ पे चलेगा आपका जूल में। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो E के इक्वल टू 6.6 10 की पावर माइनस का 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। अब देखिए ऊपर है लैम्डा 0 और लैम्डा 0 की ये वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 माइनस लैम्डा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 अपॉन लैम्डा और लैम्डा 0 यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7। मात्रक आपका जूल। अब देखिए सरल प्रोसेस भी है, अभी हम बताएंगे आपको। तो E के, हालांकि ये भी बिल्कुल सरल है, हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, ये हो जाएगा 19.8। 10 पे घात माइनस का 34 है और 10 पे घात प्लस का 8, तो 10 की पावर माइनस का 26 इंटू E हमने इतने को सॉल्व कर लिया है, 3 का मल्टीप्लाई 6.6 में कर दिया तो 19.8 आ जाएगा।
और 10 की पावर माइनस का 34 और 10 की पावर प्लस 8 इसको माइनस किया तो 10 की पावर माइनस का 26। यहाँ पे देखिए इस स्टेप में से ये स्टेप घटाया जा रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, तो पावर 10 की पावर -7 दोनों में है, तो हम ये कॉमन लिए ले रहे हैं 10 की पावर -7 कॉमन, तो ऊपर बचेगा 8 - 5 और नीचे देखिएगा 8 पंजे 40 गुणा 10 पे घात माइनस का 14 यानी कि 14। फिर एक बार समझ लीजिए 6.6 और 3 का मल्टीप्लाई 19.8, 10 की पावर माइनस का 26, इसमें से 10 की पावर माइनस का 7 हमने कॉमन ले लिया तो 8 माइनस का 5 बचा, नीचे 5 और 8 का मल्टीप्लाई किया 5 × 8 40 और 10 पे घात -7 10 पे घात माइनस का 14 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए मात्रक वही जूल, देखिए तो E की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहां पर 19.8 19.8 गुणा ये 10 पे घात माइनस का 26 10 पे घात माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 26 और 7 माइनस का 33, 10 पे घात माइनस का 33। वैसे कोई फायदा नहीं है इसमें, चलिए, और इनटू 10 का पावर प्लस का 14। एक सेकेंड, इसका 3 और लिख लेते हैं, ये वाला 8 में से 5 जाएगा 3 और इंटू 10 की पावर प्लस का 14 अपॉन ये है आपका 40, इस तरीके से, और मात्रक जूल। फिर एक बार समझिए इसको, 19.8 ज्यों का त्यों, 10 की पावर -26 और माइनस का 7 10 की पावर माइनस का 33, 8 में से 5 जाएगा 3 और माइनस का 14 10 की पावर -14 नीचे है, ऊपर आएगा प्लस का और नीचे आपका 40। ठीक है, अब देखिए ई के इज इक्वल टू 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 अट्ठे 24 2 और 3 निम 27 और 2 29, 3 एकन 3 और 2 5। ठीक है, पॉइंट यहां पर अपॉन 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, क्योंकि माइनस का 33 है और प्लस का 14, माइनस के 33 में से प्लस का 14 जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 19 शेष बचेगा। अब ये देखिए 40 का हमको इसमें डिवाइड करना है, तो ई के इक्वल टू हो जाएगा, ये अगर हम 0 हटाएं तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 5.94 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। 4 का हम भाग दिए दे रहे हैं, 4 एकन 4 4 चौकू 16, 3 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। ये ई के आ गई आपकी जूल में, लेकिन ई के तो पूछी है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई के इक्वल टू 1.485 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब ये ऊर्जा हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 10 की पावर -19 और ये 10 की पावर -19 कैंसिल हो जाएगा। इस दशमलव से अगर हम ये दशमलव काटें तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 14.85 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 16 का हम भाग दिए दे रहे, 0. 16 निम्मा 144,
बचे 4, 45, 16 3 48 ज़्यादा हो जाएंगे, 16 दूनी 32 और हैं हमारे पास 45, चले गए 32, बचे 13, 130, 16 8 128, 2 20, 16 1 16, 4, 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा, यानी कि लगभग 0.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको इजी कैसे कर सकते थे। इजी करने का तरीका था, ये थोड़ा सा जोखिम भरा है, कुछ बच्चों को ये पसंद नहीं आएगा। इसके लिए आप कर क्या सकते थे, आप सबसे पहले एक फोटान की ऊर्जा E निकाल लेते hc/λ से और इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते। उसके बाद कारफलन W निकाल लेते hc/λ0 और इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते और उसके बाद E के इक्वल टू E माइनस W ये घटा देते तो भी आंसर आ जाता। अगर आपको इधर ये मटेरियल जोखिम भरा लगता है तो आप ये एक सरल मेथड अपना सकते हैं। न्यूमेरिकल कैसा लगा एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।